होप आप सब बढ़िया और अच्छा कर रहे हो। आज के दिन मैं आप लोग के लिए एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे कमिंग वीक का क्या व्यू है डिस्कस करेंगे। एंड या बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, जस्ट बिकॉज मार्केट्स ने बहुत अच्छा करेक्शन किया है, तो आगे चल के क्या व्यू रहने वाला है और डिस्कस करते हैं फॉर द कमिंग वीक। तो मेरे सामने मैंने वीकली चार्ट खोल लिया है। ठीक है, सबसे पहले तो निफ्टी 50 अगर मैं टॉप से दिखाऊं तो हम लोग ऑलमोस्ट 10.5% गिरे, ठीक है। अब मैं डेली सॉरी, हाँ, अब आप नोटिस करोगे कि ये जो एक इतना बड़ा वीक है, ये 4 जून के आसपास के इलेक्शन वीक का है, जब ये मार्केट्स यहाँ से ऊपर गया है, फिर ये पुल बैक आया, करेक्ट। तो अगर मैं पूरा फिप के लेवल्स के साथ आपको बताऊंगा कहाँ पे मार्केट्स लग रहा है, कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता। सबसे पहले ध्यान से समझना, ये जो लो है इससे हाई तक का मैंने लेवल मार्क किया, ठीक है। ये जो लो से हाई मैंने लेवल मार्क किया है, आप नोटिस करोगे कि ये जो एरिया था ये 50% था जिसको ब्रेक कर दिया मार्केट्स ने, ठीक है। ये 50% एरिया 23,780 से 800 के आसपास मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया था, अगर आपको पता हो तो। ये डेली चार्ट पे आप देखोगे तो ये 1 2 3 कुछ बन रहा था, राइट, ये ब्रेक डाउन हो गया। अब इसके बाद 50% के बाद 61% एरिया आता है आपका 23,190। 23,190, मैं इसको थोड़ा टिक कर देता हूँ। यस, 23,190, जो एक ये लाइन बनी हुई है, मैं लेवल्स पहले से मार्क करके रखा हूँ। ये हो गया, मतलब आप खाली ये रेक्टेंगल और ये वाला लेवल ध्यान रखो, बाकी ये दो लाइन के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने फिफ्थ के हिसाब से लेवल्स मार्क कर लिए। नेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूँ, व्हाट इफ मार्केट्स और गिर जाए, तो मैं फिफ्थ के लेवल्स को शिफ्ट करता हूँ और नीचे ये लोस तक, ठीक है। तो अब पहले इस मूव का मैंने फिब लगाया, पहले मैंने इस मूव का फिब लगाया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ा स्विंग ले रहा हूँ, मतलब ये लो से इस हाई तक का पूरा फिब लगा रहा हूँ, उसका रिट्रेसमेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं जब इस फिब का, सॉरी, इस स्विंग का फिब लगा रहा हूँ, तो मेरे लेवल्स कहाँ पे आ रहे हैं, अगर आपको पता हो ये 61 उसका हो गया था, तो ये एक लेवल है जो आ रहा है, दिस वन, 22,570, 22,570। एंड दो लेवल्स थे, ये वाला और ये वाला हो गया था, राइट। तो ये वाला एक लेवल बच गया, ये लेवल आता है 23,456, जहाँ पे मार्केट्स अभी है। बोलने का मतलब है इस पूरे स्विंग का 38% पे हम लोग अभी खड़े हुए, 38% पे। तो हो सकता है मार्केट्स यहाँ से बाउंस बैक ले, या फिर अगर यहाँ पे नहीं रुकेगी तो ये टारगेट, फिर ये टारगेट। इसलिए मैंने दोनों फिब के लेवल्स मार्क कर लिए ताकि कोई कल्यूजन नहीं हो और आइडिया रहे। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं मूविंग एवरेजेस ऐड करता हूँ, ठीक है। तो अब एक चीज़ नोटिस करो, मूविंग एवरेजेस, जिसको नहीं पता इस पर वीडियो बना दूंगा। मूविंग एवरेजेस बताते हैं मार्केट्स कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स है। तो अगर नीचे आ रहा है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा रेड लाइन, और ये ऊपर ग्रीन वाला एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अब देखो हम लोग वीकली चार्ट पे है, तो ये कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ये जो लेवल आ रहा है 23,200 का, इसके आसपास ये रेड वाला जो है ये 50 मूविंग एवरेज है। सो ये 50 वीकली मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये सपोर्ट भी है प्लस मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। तो अगर मार्केट इधर पे आती है, समझो, अगर मार्केट इधर पे आती है तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, नंबर वन, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, वीकली पे। अब मैं डेली पे जाऊँगा तो डेली पे यहीं पे ये मूविंग एवरेज है। अभी वाइट वाला जो है 200, ये जो ग्रीन है वो 20 है, ये 50 रेड वाला है, और 200 ये वाइट वाला है, ठीक है। तो अब डेली 200 मूविंग एवरेज पे, सिंपल मूविंग एवरेज पे हम लोग खड़े हुए हैं। तो मार्केट्स ऐसे क्या कर सकती है, अगर मार्केट्स में कुछ पॉजिटिविटी है या लग रहा है मार्केट्स ऐसे बाउंस देना चाहिए, क्योंकि लगातार गिरा है, राइट, 1 2 3 3 दिन से लगातार गिरा है, तो यहाँ पे एक हॉल्ट करना चाहिए। तो हो सकता है ऐसे सपोर्ट लेके पहले ऊपर जाए, यहाँ पे वापस आए, स्ट्रक्चर बनाए, ऊपर जाए, या तो ये कर सकता है, या फिर ये रेजिस्टेंस लेके नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेजेस का काम है, जो हम लोग को एक आइडिया देता है, क्लैरिटी देता है कि किस तरफ मार्केट जा सकते हैं। यहाँ पे हॉल्ट किया ना लास्ट डे, देखो लास्ट डे क्या हुआ, लास्ट डे क्यों रुक गया मार्केट्स, ये सब छोड़ दो अभी, अब हटा दे रहा, अब काम का नहीं, क्योंकि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज था डेली चार्ट पे, तो वो सपोर्ट की तरह काम किया, मार्केट्स को होल्ड करवाया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या आगे देखेंगे कि
जैसे हम लोग को इम्पोर्टेंट, एक सेकेंड यार, हम लोगों को इम्पोर्टेंट लेवल्स तो मिल गए, राइट। तो अब आगे क्या प्लान करना है? आगे का प्लान सिंपल है कैसे ट्रेड में एंट्री लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। देखो मैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। अब समझो, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो लेवल्स है मेरे पास, बट अगर ऊपर गया तो ऊपर के लेवल्स क्या है। तो मैं ऊपर के लिए फिब लगा लेता हूँ, स्विंग्स निकाल लेता हूँ। तो लास्ट स्विंग कौन सा था फॉल का? ये वाला। इसका रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है? ये देखो 50% एरिया यहाँ पे आ रहा है, राइट। यहाँ पे ये यहाँ तक आ सकता है, ये लेवल में मार्क कर दे रहा हूँ। ये आता है 23,909, मतलब 23,900 पकड़ लो। यहाँ से 300 पॉइंट, राइट। ये वाला एरिया मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आ सकता है एंड 61% में मैं मार्क कर देता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, ठीक है, ताकि इजी हो जाए। 50 से 61% एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, राइट। ये वाला एरिया जो है मार्केट से एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब देखो एक और चीज़, अब मैं यहाँ पे मूविंग एवरेजेस भी लाता हूँ। तो सी क्या हो रहा है, ये जो 50% एरिया है, मार्केट अगर ऊपर जाएगा इस 50% एरिया और इस 60% एरिया के पास रिजेक्शन ले सकता है यहाँ से या यहाँ से। तो डबल कोइंसिडेंस हो रहा है, मतलब कोइंसाइड करे तो हम लोग के लिए अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट्स क्या करते हैं। और एक और चीज़, अगर मार्केट्स गिर रहा है तो फर्स्ट पुल बैक पे कभी बाय नहीं करना है, क्योंकि मार्केट्स ऊपर गई, फर्स्ट पुल बैक ये जो आ रहा है हमेशा याद रखो, फर्स्ट पुल बैक हमेशा सोल्ड इन टू होता है, इसमें सेलिंग वापस आएगी। अगर मार्केट्स को ऊपर जाना है तो एक हायर लो बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो अगर आप लोग लॉन्ग का प्लान कर रहे हो, अगर आप लोग सोचो कि आपको लॉन्ग करना है, तो यहाँ तक जाने दो, पुल बैक आने दो। अगर हायर लो बनाया फिर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल पे प्लान करना, फिर ये स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हो। बट अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आई, फिर रिजेक्शन लेके नीचे जा रही है जा रही है जा रही है, तो इसके लो ब्रेक होने पे और फॉल कंटिन्यू हो सकता है। तो फर्स्ट पुल बैक पे कभी बाय मत करना, हो सकता है नीचे खुल जाए, मंडे गैप डाउन दिखा रहा है तो हो सकता है फिर पहले रिकवर कर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट पुल बैक पे ख़रीदना नहीं है। आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का लेवल्स। अब मैं सेलिंग की तरफ थोड़ा बायस हूँ, क्यों हूँ मैं आपको समझाता हूँ। देखो डेली चार्ट पे हो सकता है, देखो मंडे को, पहला बात तो अगर मार्केट्स में स्ट्रेंथ है, अच्छा करना है मार्केट्स को, तो मार्केट्स मंडे को अगर आप यहाँ पे देखो तो निफ्टी 50, गिफ्ट निफ्टी ने इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स तोड़े हैं। यहाँ पे देखो 445 पे बंद हुआ है, 570 दिखा रहा था, 570 440, मतलब 125 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। यूएसबी देखोगे तो यूएसबी देखोगे तो नैस्डैक 450 पॉइंट डाउन है, सॉरी हाँ एक सेकंड, हाँ डाउ जोन्स 300 पॉइंट डाउन बंद हुआ और नैस्डैक भी 500 पॉइंट डाउन बंद हुआ है, आईटी सब कुछ। तो इतना नेगेटिविटी क्यों है जब चीज़ें अच्छी लग रही है? तो इसमें भी देखो डेली पे गिफ्ट निफ्टी ने 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। तो ये क्या दिखाता है कि मार्केट्स में कहीं ना कहीं पे सेलिंग आ रही है। 200 का है, 50 का, वो सब ध्यान मत दो। बस बता रहा हूँ इसमें इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज तोड़ा है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे कितना दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 22,800 कुछ। और निफ्टी में अगर आए तो 22,800 मैंने बोला, यहाँ पे 22,560, क्योंकि स्पॉट थोड़ा नीचे रहता है फ्यूचर्स के, तो हो सकता है उतना हम लोग आ जाए। अब एक बार मैं नहीं बोल रहा बट सोचो मार्केट 100 पॉइंट गैप डाउन खुल गई, 532 से 430 कुछ, या कहीं पे हो सकता है मार्केट्स, हो सकता है, अभी नेवर नो, हो सकता है मार्केट्स इधर के इधर खुल जाए, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर चल जाए। मतलब एक डेली टाइम फ्रेम पे ऐसी कैंडल बना दे ग्रीन कलर की। कल के दिन अगर मार्केट्स गैप डाउन खुलता है, सपोर्ट्स पे खुल रहा है, तो पहले ही जो ओवरनाइट कैरी किए होंगे, बहुत सेलिंग आ गई, तो वो लोग यहाँ पे फ्रेश सेलर्स यहाँ पे नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि डर के मारे इतना मार्केट्स गिर गया है कि यहाँ पे बाइंग अग्रेसिव आ सकती है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आ जाए, हो सकता है मार्केट ऐसे ग्रीन कैंडल या फिर एक ऐसे करके डेली पे ग्रीन कैंडल बना दे और क्लोजिंग दे दे। तो ये हो सकता है कल। उसके बाद क्या होगा, मार्केट्स में एक पुल बैक आ गया, फिर यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलेगा जो मैंने एरिया दिया है तो सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। बट अगर कोई कारण से मार्केट सोचो यहाँ से और ऊपर चला गया तो एक रिजेक्शन रहेगा फिर, ठीक है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना। मैं लेवल्स और दे रहा हूँ, जैसे ऐसे नहीं लगे कि मार्केट्स ऊपर नहीं जाए या नहीं हो, ठीक है। मैंने लेवल्स मार्क कर दिए। और तो ये हो गया निफ्टी का। तो निफ्टी क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है, सारे लेवल्स मैंने दे दिए हैं। ये एरिया अगर तोड़ेगा
देखो ये जो फॉल आया, राइज आया, बहुत तेज़ी से आया, ठीक है। तो मार्केट्स इस एरिया पे हॉल्ट नहीं करेगा, ये याद रखो, ये बहुत जल्दी गिरेगा अगर ये तोड़ता है तो। वरना अगर ये यहाँ पे आता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट इस एरिया से रिवर्स करना चाहिए, या तो यहीं से करना चाहिए, या यहाँ तक अगर आता है तो यहाँ से रिवर्स करना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ तक आ जाए तो अच्छा है, ठीक है। मैं चार्ट्स पे जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ, दैट्स ऑल। बाकी कुछ भी मेरा कोई बायस नहीं है, बट एक चीज़ नोटिस करो, मार्केट्स ने ये पूरा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ब्रेक डाउन किया है, राइट। तो एटलीस्ट इतना तो आप लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, जो कि आई थिंक इधर किधर तक या इधर तक आते हैं, तो वो ध्यान रखना, आप लोग प्रोजेक्ट कर लो, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, ठीक है, ब्रेक डाउन के लिए। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। तो बैंक्स ने क्या किया, सेम चीज़। बैंक्स में वीकली चार्ट आप अगर देखोगे तो ये एक सपोर्ट अच्छा खासा था, जिसको ये ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग नीचे दिया है वीकली पे। अब ये चीज़ मैं डेली पे अगर दिखाता हूँ आप लोग को, तो डेली पे क्या हुआ है देखो। डेली पे एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, जहाँ पे मार्केट्स ने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सपोर्ट लिया, इसका ब्रेकडाउन आ गया है। अब ब्रेकडाउन के बाद ये रीटेस्ट हो रहा है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ब्रेकडाउन के बाद ये अब रीटेस्ट हुआ एंड क्लोजिंग में फिर रिजेक्शन लेके नीचे हुई। तो ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है जो सेलिंग की तरफ जा रही है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये नोटिस करो, लेवल्स मैं एक बार बता दूंगा क्या है क्या नहीं। एक रेजिस्टेंस एरिया है, एक सपोर्ट एरिया है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक रेंज है, आपको याद हो तो मैंने क्लियरली मेंशन किया, बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ी रेंज है, ये रेंज है। तो अगर ये रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है, नीचे क्लोजिंग आई है, अगर नीचे वापस जाने लगता है तो इस रेंज के टारगेट्स हम लोग नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये जो रेंज है इसका टारगेट्स हम लोग नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो क्लोज टू इसके आसपास आ रहा है, इसलिए मैंने एरिया मार्क कर दिया। अगर मार्केट्स को गिरना हुआ, मेरे को नहीं पता धीरे गिरेगा जल्दी गिरेगा, बट अगर एक फॉलो थ्रू नीचे का आता है तो हो सकता है, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन आ गया है, रीटेस्ट हो गया और इसके नीचे क्लोजिंग दिया है, नंबर वन। नंबर टू, मैं एक बार लेवल्स मार्क कर दे रहा हूँ, समझ में आ जाए। सबसे पहले तो मैं ये वाला ले रहा हूँ लो, ये जो इलेक्शन का लो है 3 जून, देखो एक सेकंड, 3 जून ना, तो ये था। अब देखो मैंने जो, ध्यान से समझा, मैंने जो अब एरिया मार्क किया, ठीक है। अब आप लोग खुद देख के बताओ। सबसे पहले तो ये जो लाइन है, ठीक है, मैं टिक करते रहूँगा, ये जो लाइन है ये 50% एरिया इलेक्शन लो से हाई तक का। तो यहाँ पे मार्केट्स ने होल्ड किया, बट इस बार क्लोजिंग इससे नीचे दे दी, तो ये थोड़ा सा बेरिशनेस हो गया, वीकनेस हो गया। दूसरा चीज़, ये एक और एरिया है जहाँ पे मार्केट्स होल्ड कर सकता है, क्योंकि अगर यहाँ से गिरे 61% होगा स्विंग का, फिर एक पुल बैक आ सकता है, ठीक है। अगर ये तोड़ता है तो ये 49,300 350 सब एरियाज़ के आसपास सेलिंग आ सकती है, ठीक है। थोड़ा ऊपर मार्क किया है जस्ट बिकॉज यहाँ पे भी एक रिजेक्शन था, ठीक है। तो 100 पॉइंट फ़र्क नहीं पड़ता बैंक्स में। तो एक एरिया हो गया। इसके बाद तो मैं ये भी मार्क कर देता हूँ, ये दो लाइन क्यों ही समझ में आ रही होगी। मैं अपना स्विंग शिफ्ट करता हूँ, पहले मैं इस पूरे स्विंग का लिया, अब मैं इस स्विंग का लेता हूँ, मतलब ये लो से ये हाई, ठीक है, ये लो से यही। अब देखो कोइंसिडेंस क्या है यहाँ पे, अच्छा चीज़ क्या समझना, अच्छा चीज़ ये है कि यहाँ से लेके अगर मैं इस पूरे का स्विंग ले रहा हूँ तो ये जो था एरिया, ये 61% था, अब इसके लिए 50% आ रहा है। इसके लिए 50% क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बड़ा स्विंग है, बड़ा स्विंग का 50%, छोटा का 61, ठीक है। तो दोनों के लिए कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये जो एक एरिया बता रहा हूँ इसका ध्यान रखना, 49,400 से 49,300 से 49,500, 49,300 से 49,500, ये जो एरिया है ना 200 पॉइंट की, मैं मार्क करके भी दिखा देता हूँ। ये एरिया पे ना ज़्यादा बेरिश मत होना, ज़्यादा अग्रेसिव मत होना, क्योंकि हो सकता है मार्केट से यहाँ पे आके सपोर्ट ले, ये यहाँ से लेके इस एरिया में मार्केट्स हो सकता है सपोर्ट ले, हो सकता है, ठीक है। तो ये एक एरिया इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसका ध्यान रखना कि मार्केट्स यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। इस एरिया पे आपको अग्रेसिव नहीं होना है शॉर्ट्स के लिए, इसके नीचे अगर नहीं जाता तब तो आपको अग्रेसिव नहीं होना है। तो अगर मार्केट यहाँ से गिरती है यहाँ तक आ सकती है, 61% एरिया मैंने ये भी मार्क कर लिया, तो 1 2 3 आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं और बता दूँ फिर, एक सेकेंड यार, ये यहाँ से हटा दे यार, ये हटा देते हैं, ये सब हटा देते, ठीक है। अब देखो ये हो गया वीकली चार्ट। अब डेली चार्ट पे क्या हो रहा है, डेली चार्ट पे ब्रेकडाउन रीटेस्ट। तो अब अगर आप में से पूछो ट्रेड कहाँ पे करना आसान होगा, बैंक्स में आसान होगा, क्यों, क्योंकि
बैंक्स ने मेजर एरिया तोड़ा है। एंड बैंक्स अगर इसके नीचे क्लोजिंग देते हैं, मैं बता रहा हूँ 75 मिनट पे आ जाओ, अगर कोई रीज़न से मंडे को बैंक्स नीचे खुलते हैं, नीचे खुल के देखो ये ब्रेकडाउन आया, रीटेस्ट हो रहा है, ठीक है, सेलिंग है, तो अगर मंडे को मार्केट नीचे खुल के 50,000 50,000 50 इन सब के नीचे जाता है मार्केट, तो हम लोग का सीधा पहला टारगेट होगा 500-600 पॉइंट, और यहाँ पे रुकना मुश्किल है। लोग बोलेंगे अरे ये सपोर्ट्स है, रुक सकता है, ठीक है, ये टारगेट भी अगर आप लोगे तो यहाँ से 450-500 पॉइंट का टारगेट है, जो कि ख़राब नहीं है, राइट। अगर बोलोगे ये टारगेट्स लेना, ठीक है, एब्सोल्युटली चलेगा, इंट्राडे टारगेट्स बता रहा हूँ, तो यहाँ से 400-500 पॉइंट का टारगेट अच्छा है। अगर यहाँ खुल के रिजेक्शन लिया तो व्हाट इफ अगर मार्केट्स ऐसे ऊपर गए, अब देखो ऊपर के लिए ना ये एक रेजिस्टेंस मैंने बनाया, इसका मैंने 50% मार्क कर लिया कि अगर मार्केट्स इन केस ऐसे ऊपर जाता है तो हो सकता है ऐसे रिजेक्शन ले ले। क्यों? क्योंकि ये एक रीटेस्ट एरिया ये भी है, राइट। देखो यहाँ पे इतनी बार मार्केट सपोर्ट लिया है, इसका ब्रेकडाउन आ गया, फिर ये रीटेस्ट करके नीचे आ सकता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट कहीं ना कहीं पे हेल्प करेगी। तो एक रिजेक्शन एरिया, तो सिंपल, अगर मंडे को, अब देखो एक और चीज़, यहाँ पे 50% का रिजेक्शन भी है मूविंग एवरेज से, तो एक अच्छा चीज़ और हो गया। अगर मार्केट मंडे को, समझो, अगर मार्केट मंडे को गैप डाउन खुलती है, सिंपल है, अगर गैप डाउन खुलती है तो हो सकता है हम लोग इधर किधर खुल जाए, इधर किधर खुल, कहीं पे भी खुल जाए। और मार्केट्स मंडे को गैप डाउन खुलती है तो मैं पहले सेलिंग का नहीं सोचूंगा, ये चीज़ ध्यान रख लो, पुल बैक आएगा ही आएगा, एविडेंट है, पक्की बात है। तो अगर गैप डाउन खुलता है, बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, तो हो सकता है यहाँ खुला तो यहाँ तक आ जाए, फिर रिवर्सल दे, तो एक पुल बैक का प्लान कर सकते हो। जो सपोर्ट लेवल्स है वहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है, छोटा सा कैंडल के नीचे ऐसे रख के लॉन्ग्स प्लान कर सकते हो, क्वांटिटीज़ कम रखना क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो। बट अगर मार्केट्स खुल के ऊपर गई, हायर लो बनाया, फिर ऊपर जा रही है, ये ट्रेड मिस नहीं करना, ये अच्छा होगा। एंड अगर कोई कारण से मार्केट्स फ्लैट खुल के ऊपर जाने लग जाए तो अब रिजेक्शंस खोजना, जिधर पे रिजेक्शन मिलती है वहाँ पे बेचना, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है, सेल ऑन राइज है, ठीक है। तो ये हो गया बैंक्स। एक लास्ट चीज़ बैंक्स में, अब मैं अगर डेली पे देखो, ये एरिया मैंने अभी जस्ट मार्क किया ना 600, तो इस एरिया पे बाइंग क्यों आ सकती है, क्योंकि इंट्राडे टारगेट्स हो गया, बट यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है डेली का, तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्ट कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ऐसे बाइंग आ सकती है, ये कितनी, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। एंड वीकली चार्ट पे सेम चीज़ देखें तो इस एरिया पे 50 मूविंग एवरेज आ रहा है। सो ये सब लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप लोग मार्क कर लो बस, दैट्स इट। बाकी हम लोग अब कुछ कुछ सेक्टर इंडेक्स पे बात करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी अब क्लियर हो, मैं एक बार निफ्टी स्मॉल कैप 100 दिखा देता हूँ। तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स क्या कर रहा है, देखो इसने तो इसका पहले ब्रेकडाउन दिया और हटा दो, देखो अब ये जो एरिया है ना, इसका ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट, चलो ये पकड़ लो, ये आ ही गया, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लोग और नीचे जाते हैं, सो दिस कैन बी वन एरिया जो ये आ सकता है, इतना ही आ सकता है। और ये कितना फॉल है, 6%। तो इस चीज़ का ध्यान रखना निफ्टी स्मॉल कैप 100 में, और निफ्टी मिड कैप 150। एक मिनट, हाँ, निफ्टी स्मॉल कैप 150, तो ये एक और चीज़ हो गया, ठीक है। सो ये पहला चीज़ है। होप आपको ये व्यू क्लियर हो कि हम लोगों ने इसमें क्या किया है। अब इसके बाद हम लोग स्टॉक्स में आ जाते हैं। रिलायंस, मैं कुछ कमेंट्स नहीं करूँगा, बाय करना सेल करना, बस लेवल्स बता दे रहा हूँ। देखो रिलायंस जो है, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो हाँ, वीकली चार्ट से नंबर 1, तो ये एक जोन है, और दूसरा ये वाला है, रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, और यहाँ पे अब क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर किया, तो अगर ये हाई काटता है या होल्ड कर जाता है तो ये ऊपर जा सकता है। बट अगर आप इसमें और सेलिंग आनी हुई तो ये यहाँ तक आ सकता है। ये एरिया है 1220 से लेके 1230, तो मैं यहाँ पे रिलायंस ऐड करने का प्लान करूँगा, उससे पहले नहीं। अब डेली पे आ जाओ, ये चीज़, अब देखो इसमें यहाँ पे मूविंग एवरेजेस कुछ है नहीं, तो ठीक है। देखो अब डेली पे क्या हुआ है,
इसने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, अब एक पुल बैक आया। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो एक और पुल बैक अच्छा सा आ जाए, फिर हायर लो बना के यहाँ पे बाय कर सकते हो। बट अगर ये यहाँ से नीचे जाने लगता है तो यहाँ तक वेट कर लो, यहाँ तक आएगा ये। तो रिलायंस है तो अभी बीच में है। निफ्टी में भी अगर रिलायंस थोड़ा सा यहाँ तक आएगा तो निफ्टी भी 23,500 या 400 का क्या लेवल था देख लेते हैं। ये 23,400 या लास्ट 23,200 ये लेवल तक निफ्टी आ जाएगा। तो या ये रिलायंस का केस है। और लास्ट HDFC बैंक। मैं बस दो स्टॉक की ही बात करूँगा बिकॉज ये मेजर वेटेज रखते हैं। किस किस को याद होगा मेरे को बताना कि जब तक हम लोग ने ये डिस्कशन किया था हम लोग इसके ऊपर है, वी आर डूइंग गुड। ये रेजिस्टेंस के ऊपर जब तक है वी आर डूइंग गुड। बट अब क्या हुआ, डेली चार्ट पे देखो, डेली चार्ट पे हम लोग इस लाइन के नीचे आ गए हैं। बट एट द सेम टाइम ये देख रहे हो सपोर्ट लेते हुए आ रहा है पहला चीज़। तो यहाँ पे सपोर्ट अच्छा है नंबर 1। दूसरा चीज़, ये जो लास्ट स्विंग है मैं इसका अगर फिब लगाता हूँ 61% से सपोर्ट ले रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर मार्केट को ऐसे ऊपर जाना है तो फॉलो थ्रू आना इम्पॉर्टेंट है, फॉलो थ्रू आना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो कल आधा घंटा 40 मिनट ऑब्जर्व करो मार्केट्स क्या कर रहा है। मैं सजेस्ट करूँगा थोड़ा वेट कर लो, स्टॉक्स अभी मत खरीदने जाओ। मेरे को लगता है थोड़ा बहुत बाकी है सेलिंग। क्यों? क्योंकि बाकी सेक्टर्स में कहीं ना कहीं पे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कि वो अपना करेक्शन कंप्लीट की हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ PSUs देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। अब कल इन लोग को यहाँ से ऊपर निकल जाना चाहिए अगर स्ट्रॉन्ग है तो, राइट। यहाँ से ऊपर निकल जाना चाहिए अगर स्ट्रॉन्ग है। अगर ये तोड़ेगा तो ये यहाँ तक आ सकता है। IT कंफर्टेबली होल्ड कर रहे हैं इस लेवल के ऊपर। IT में अभी तक सेलिंग नहीं आई है। नैस्डैक 500.2% डाउन है। तो मंडे को मेरे को पता नहीं, बट हो सकता है ये यहाँ से आके फिर वापस ऊपर जाए। तो स्टॉक्स के नाम कुछ अगर आपको समझ में आ रहा हो देख लेना। ऑटो सेक्टर तो भाई तोड़ दिया है नीचे की तरफ, ब्रेकडाउन आया, अब रीटेस्ट करने आ रहा है। ये रीटेस्ट करने आ रहा है, ये देख लो इधर पे रीटेस्ट कर रहा है। तो अब नीचे जाएगा तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, वीकली चार्ट पे देखेंगे तो यार दिक्कत क्या है ना, देखो ये समझो जैसे रैली स्टार्ट हुई है 38% भी करेक्ट नहीं किया मिनिमम, तो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब रैली इतनी हुई है, जब ये एकदम लो से 130% भागा इंडेक्स, स्टॉक तो 200% ज़्यादा भागे हैं, तो होता है ये चीज़। थोड़ा सा ध्यान दो, फिर चेज़ मत करो, भागो मत पीछे। निफ्टी फार्मा करेक्शन कर रहा है जो कि अच्छी चीज़ है। फार्मा बहुत भागा है, तो लेवल्स है यहाँ तक आ सकता है एक बार, एंड यहाँ नहीं रुका तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अभी सब देख रहे हो ब्रेक डाउन दिए हैं, तो यहाँ पे अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे अब ऊपर भाग जाए एक बार में। नहीं, बीच में अपना करेक्शन आधा छोड़ के नहीं जाएंगी चीज़ें। मेटल्स की बात कर ले तो मेटल्स ने भी ब्रेकडाउन अच्छा खासा दिया, एंड मेटल्स यहाँ तक आ रहे हैं। मेटल्स में नई भी नहीं करके 5% का फॉल पेंडिंग है, एंड ये आएगा या तो यहाँ से पलटेगा। पहला एक एरिया है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये एरिया जैसे पलट सकता है, वरना यहाँ तक आ रहा है मेटल्स। तो मेटल्स में तो कोई गुंजाइश नहीं है, अभी लॉन्ग करूँगा। देख लो FMCG हाई से ऑलमोस्ट 21-22% गिरा है, 16%। ये एक लेवल पेंडिंग है मेरे हिसाब से, यहाँ तक आ जाएगा। और आई थिंक 3% का फॉल है, 5.5। ठीक है, तो यस इसका हो गया। फिर रियलिटी सेक्टर में निफ्टी रियलिटी देखो एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, तो अब मेरे को लगता है कि इसका हो गया करेक्शन, ये थोड़ा होल्ड कर सकता है, इसको थोड़ा सा चलना चाहिए, ये साइडवेज होना चाहिए। मेरे को लगता नहीं एक बार में तोड़ेगा, बट लेट्स सी मार्केट्स क्या करती है। ये है कमोडिटीज़ इंडेक्स, से टूट रहा है, तो ओवरऑल डाउन ही ये चीज़ है, नॉट दैट गुड, बट आपको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। बिटकॉइन 71,000 आ गया। ठीक है, जो लोग ट्रैक करते हैं वो लोग समझते हैं कि जब हमने डिस्कशन किया था बिटकॉइन, एक दो जगह पे हमने बातचीत की थी, देखो बिटकॉइन के इंपॉर्टेंट लेवल्स आए थे, यहाँ पे होल्ड किया था, राइट। लोग बोल रहे थे इतना कैसे आ जाएगा, बट जब चलती है ना चीज़ें, मैं थिंक अब तो स्टार्ट हुआ है, सच बता रहा हूँ, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है। और मैं इसका बताऊँ ओवरऑल क्या लगता है मेरे को व्यू, आई थिंक बिटकॉइन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अपनी साइकिल स्टार्ट किया है वापस से। ठीक है, तो इसका अभी पेंडिंग है। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस एंड दिस। मैं नहीं बोला कल परसों आएगा, बट मे बी थोड़े टाइम में, कुछ महीनों में भी दिख जाएगा। तो या ये बिटकॉइन हो गया। गोल्ड अच्छा करेक्शन ले रहा है जो कि अच्छी चीज़ है। गोल्ड यहाँ तक आए तो सबसे बढ़िया होगा, मैं लेवल मार्क कर दे रहा हूँ।
गोल्ड अगर यहाँ तक आ जाएगा तो सबसे बढ़िया होगा मार्केट्स के लिए, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं अपना मार्केट्स भी थोड़ा बहुत चलने लगे। बट आई थिंक ये जो जा रहा है ना, ये अब थोड़ा बहुत देखो यहाँ पे सपोर्ट्स लिया, ठीक है, ये यहाँ पे सपोर्ट्स लिया, ये सपोर्ट्स है। अगर मैं डेली चार्ट पे दिखाऊंगा ये सपोर्ट्स है, ठीक है। तो जितना चार्ट्स देखोगे उतनी चीज़ें क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, होता है कि जब कोई न्यूज़ होती है तब टेक्निकल जितना काम नहीं करते, बट ओवरऑल आप देखोगे तो ठीक है। यहाँ पे हो सकता है ऐसे करके जाए, फिर जो भी हो, बट फिर ये ऊपर का कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब देखो रैली फेल कैसे हुई है, मैं वो बता रहा हूँ। देखो ये यूएस है, नैस्डैक, यस, ये देखो ये नैस्डैक 100 है, ये हाईज था, ऑल टाइम हाई ब्रेक डाउन करके नीचे आ रहा है। डाउ जोन्स सेम चीज़ कर रहा है, तो ये रीटेस्ट कर रहा है वैसे तो, बट लेट्स सी क्या करते हैं। डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल, ये दो चीज़ें अपने हर टाइम बात करते हैं, तो मैं इस बार भी करूँगा। देख लो डॉलर इंडेक्स आया यहाँ तक और ब्रेक भी कर गया, आके ब्रेक भी कर गया। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि अब ये जल्दी नहीं निकले, क्योंकि अब देख रहे हो कैसे गया है, अपने मार्केट्स कैसे गिरे, तो इन्वर्स कोरिलेशन है, पैसा पुल आउट और अपने मार्केट से, ये चीज़ का ध्यान रखो। क्रूड ऑयल आई थिंक वहीं पे मेंटेन होगा, मैंने चेक नहीं किया, क्रूड ऑयल वहीं पे होना चाहिए, ये वहीं पे देखो ना, इसको तोड़ा है बट हायर लोज बना रहा है, तो क्रूड ऑयल हो सकता है एक बार ये टेस्ट करे या फिर यहाँ से निकल जाए, तो क्रूड ऑयल बनना नेगेटिव रह सकता है, ध्यान रखना। इसके अलावा या मोस्ट प्रॉब्ली यही चीज़ें हैं, खाली आई थिंक आईटी है जो होल्ड कर रहा है, रियलिटी अच्छा सपोर्ट्स लिया है, तो उसी बेसिस पे चीज़ें देखो, ट्राई करो, आइडेंटिफाई करो एंड चीज़ें फॉलो करो। मैंने सब चीज़ का एक ओवरव्यू दे दिया है। ये मत सोचो ग्लोबल मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं तो अपना मार्केट्स भी उसके हिसाब से चलेंगे, या ग्लोबल मार्केट्स ख़राब करे अपना मार्केट्स भी करेंगे। अपना इंडियन मार्केट्स अपने हिसाब से चल रहा है। आरबीआई रेट कट्स करता है नहीं पता नहीं, अगर करता है तो वेल एंड गुड, अच्छा चीज़ आएगा मार्केट्स के लिए। फेड ने तो बोल दिया है कि वो लोग अभी इस बार भी आई थिंक 0.25 बेसिस पॉइंट से 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया है, तो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अपने मार्केट्स में अनसर्टेनिटी है कि कब करेगा कब नहीं करेगा। Q2 के रिजल्ट्स भी इतने कुछ खास नहीं आए, कुछ कुछ जगह पे ठीक है, बाकी सब ख़राब चल रहे हैं। तो सारी चीज़ें देख के चलना भी इम्पोर्टेंट है। एंड प्लीज़ जब भी प्लान कर रहे हो तो स्टॉप लॉस के साथ करो, क्योंकि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही हाई है। कहीं पे भी फंस गए तो दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो मार्केट था ना थोड़ा ख़राब हो गया था। देखो जब ये नीचे आया पुल बैक्स आ रहे हैं, नीचे पुल बैक्स बड़े आ रहे हैं, फिर पुल बैक्स आ रहे हैं, तो ये सब में ना एसएल बड़ा चल जाता है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान दो। एंड या होप सब कुछ क्लियर हो। प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो। एंड या इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।